हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साउथ साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम एक और न्यूमेरिकल करेंगे केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर विलयन से, जिसका क्वेश्चन है भार अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोलरता की गणना करनी है। पहली वीडियो में हमने मोलरता और नॉर्मलता की गणना करी थी। आज की वीडियो में हम मोलरता की गणना करेंगे, मोलरता, जिसे हम शो करते हैं स्मॉल m से। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या अपॉन में, मतलब या तो बट्टे में, हमारा आ जाएगा यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान। क्या आ जाएगा? विलायक का द्रव्यमान। इसके बाद जो द्रव्यमान है वो हमारा आएगा केजी में, इस किलोग्राम में। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मोलरता और मोलरता में क्या डिफरेंस है, बस कि विलय के मोलों की संख्या, तो यहाँ पे विलय के मोलों की संख्या है, विलय के मोलों की संख्या तो रहती ही है, बस नीचे क्या चेंज हो जाता है, वहाँ पर विलयन का आयतन आता है और यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान। इतना आपको समझ में आया? देखिए अब हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है मोलरता को, तो हमें पहले जानना पड़ेगा कि विलय की मोलों की संख्या क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि कल भार बट्टे अणुभार हमारा किसका फॉर्मूला होता है? मोलों की संख्या का, विलय के मोलों की संख्या का। तो हम यहाँ लिख देंगे विलय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला इजिकल्स टू भार बट्टे में अणुभार। तो इसके बाद अब यहाँ पे हमें भार कितना दे रखा है, तो जो हमारा भार अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पोटेशियम कार्बोनेट है वो हमारा 20% हमें दे रखा है। तो 20% दे रखा है, तो 20% मतलब इसका भार हमें 20% दे रखा है। और पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम अब वो जान लेते हैं। तो पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है K2CO3। K2CO3 मतलब दे रखा होता है। तो अब हम K का, C का और O का, K का, C का और O का परमाणु भार लिखेंगे। तो K का परमाणु भार कितना में दे रखा है? 39 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस में C का कितना दे रखा है? 12, और प्लस करके O का कितना है? 16, मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे 3, और टोटल हमारा आंसर आ जाएगा इसमें अणुभार 138। तो आप एक बात याद करिएगा, याद रखिएगा कि जो भार होता है वो हमेशा हमें दे रखा होता है क्वेश्चन में, और जो अणुभार होता है वो हमें निकालना पड़ता है। इतना आपको समझ में आया? तो हमें भार दे रखा था 20 और अणुभार कितना हो गया हमारा? 138। तो यहाँ आ जाएगा 138। अगर आपको ये सॉल्व करना है तो आप सीधे से सॉल्व करके यहाँ पुट करिए, या सीधे इसको ऐसे रख दीजिए। इतना आपको समझ में आया? तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट क्या करेंगे? विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, विलयन में क्या होता है, विलायक और विलय होते हैं। तो जो विलय होता है वो तो कम रहता है, तो विलय तो हमारा पोटेशियम कार्बोनेट है क्योंकि वो कम मात्रा में है। तो अब पूरा 100% का हमारा विलयन होता है, उसमें से 20% हमारा पोटेशियम कार्बोनेट है। इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 80 क्या है यहाँ पर? ये हमारा विलायक है। क्या है? विलायक। और हमें इसका वेट चाहिए, वो भी किस में चाहिए? केजी में चाहिए। ये हमारा किस में है? ग्राम में है। तो हम केजी में चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1000 डिवाइड कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 0.08 या किलोग्राम। अब इस पूरी वैल्यूज़ को हम कहाँ कर देंगे? पुट इस फॉर्मूले में रख देंगे। ये हमारा विलय के मोलों की संख्या आ गई और ये हमारा द्रव्यमान आ गया। इतना आपको समझ में आया? तो m = कितना हो जाएगा? 1/138, 1/0.08। मैंने जैसे लिख दिया इस फॉर्मूले के थ्रू। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? तो इसको सॉल्व करके पूरा हमारा आएगा 1.81 मोल प्रति में किलोग्राम। अब ये मोल प्रति में किलोग्राम क्या है? ये यूनिट है। और जब आप याद रखिएगा, जब भी आप न्यूमेरिकल करें ऐसे, तो उसमें इनकी यूनिट लगाना है, इनकी इकाई लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारा आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।